हाय गाइस, वेलकम एंड स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में द अकैड्स। तो आज से हम आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो केमिस्ट्री की क्लासेस हम एकदम सेम एंड सिमिलर वे में नहीं चालू करेंगे, जैसे कि सीधा सीधा चैप्टर ले आए एंड देन उसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। हम थोड़ा सा अलग तरह से आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस जो है उन्हें कंडक्ट करेंगे। हम क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में एक एक जो टॉपिक है और एक एक जो डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में बात करेंगे। आपके सारे के सारे कंसेप्ट इससे क्लियर होंगे। साथ में आपके 10th के बोर्ड के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, उन क्वेश्चंस का किस तरह से आंसर लिखना चाहिए, किस तरह से थ्योरेटिकल पार्ट आपका कवर होता है, वो भी आपको इन क्वेश्चंस के माध्यम से पता चलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला जो चैप्टर है वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ठीक है, यानी बेसिकली पीरियोडिक टेबल जो हमारा होता है उसके ऊपर हमारा ये वाला चैप्टर है। ठीक है, तो अगर हम इस चैप्टर के बारे में बात करें, ठीक है, तो इसमें हमारा सबसे पहला, अगर हम अपने कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे तो क्वेश्चन हमारा यही बनेगा कि व्हाट आर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड व्हाई आर दे कॉल्ड पीरियोडिक। ठीक है, क्यों होती हैं ये पीरियोडिक? क्योंकि हम पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा पीरियोडिक टेबल होता है। ये जो आपका टेबल होता है इसमें हमारे ग्रुप्स होते हैं एंड पीरियड्स होते हैं। जब हम इसमें इस तरह से मूव करते हैं तो ये हमारा अक्रॉस द ग्रुप कहलाता है। जितने भी एलिमेंट्स ह्यूमंस को नोन है अभी तक, वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे यहाँ पर प्लेस्ड हैं। ठीक है, पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में हमारे जितने भी हमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमारे को पता हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपके प्लेस्ड है। ठीक है, इसमें जब हम इस तरह से मूव करते हैं तो इसे अक्रॉस द ग्रुप कहते हैं। देन जब हम इसमें नीचे की तरफ मूव करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डाउन द पीरियड कहते हैं। ठीक है, और ये पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल कहलाता है आपका। ठीक है, ये जो मेरे एलिमेंट्स होते हैं ये सारे के सारे मेरे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यानी कि इनका जो लास्ट सबशेल होता है वो आपका एस में भरता है। देन ये मेरे लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड्स होते हैं, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ये जो मेरे बीच वाला आप पोर्शन देख रहे हो जो कि ब्लू कलर का है, ये मेरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और इनको ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब ट्रांजिशन मेटल्स इन्हें क्यों बोलते हैं? देखो, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? एक चीज से दूसरी चीज में चेंज होना। ठीक है, तो ये मेरे ट्रांजिशन मेटल इसलिए कहलाए जाते हैं क्योंकि ये S और P के, ये होते हैं मेरे P ब्लॉक एलिमेंट्स, ये मेरे S और P के बीच में बैठे हुए हैं। ठीक है, एक के दूसरे के ट्रांजिशन के बीच में है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं, जो मेरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ये ट्रू मेटल्स भी होते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर हमारे जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे आते हैं, जैसे हमारा प्लैटिनम हो गया, हमारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सारे के सारे जो मेटल्स हैं हमारे वो आपके डी ब्लॉक के अंडर में ही आते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई थोड़ी सी हमारे पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब हम वापस से आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर कि भाई पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आखिर होती क्या है। ठीक है, और इनको क्यों हम पीरियोडिक बोल रहे हैं, क्यों बोलते हैं हम इन्हें पीरियोडिक? तो हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ये हमारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमारे जो एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टीज होती है जो कि एक रिपीटेड पैटर्न में शो हो रही हैं। रिपीटेड पैटर्न का क्या मतलब हुआ कि वो बार बार शो हो रही हैं जब एलिमेंट्स को हम उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बैठाते हैं। मतलब कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ये बार बार रिपीट हो रही हैं। उनको जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक नंबर के, तो उसके बाद वो शो करती हैं सेम ही प्रॉपर्टीज अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, इसकी वजह से उन्हें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज हैं आपकी रेगुलर इंटरवल्स के बाद में आपकी शो होती हैं। क्यों? क्योंकि सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। जैसे कि जो मेरे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं मेरे एस ब्लॉक के, इन सब का जो आउटर लेयर है, आउटर शेल है, वो एस है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा कि जब ये इस तरह से मूव करा, बीच में ट्रांजिशन मेटल है, वापस यहाँ पे आ गया,
तो जब वापस यहाँ पे आया तो सेम पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो थी मेरी वो यहाँ पे सेम फिर से शो होगी, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये कुछ कुछ रेगुलर इंटरवल्स के बाद में एलिमेंट्स बार बार शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? क्योंकि उनका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, यानी कि जो उनका आउटर सेल है, जो आउटर कन्फिगरेशन है उनकी, वो उनकी रिपीट होती है रेगुलर इंटरवल्स के बाद में, ठीक है। तो इसकी वजह से हम इन्हें पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहते हैं, क्योंकि ये कुछ पीरियड के बाद में, कुछ देर के बाद में वापस से रिपीट होती है। और इसीलिए इसे पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद में सेम आपकी चीज़ें जो है वो रिपीट हो रही हैं, ठीक है। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमारी क्या क्या होती हैं, ठीक है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे आगे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। यही आपका बेसिक है पूरी केमिस्ट्री का। जो बच्चे आगे जाके 11th एंड 12th में भी केमिस्ट्री लेने वाले हैं, मतलब साइंस लेने वाले हैं, केमिस्ट्री तो लेनी ही पड़ेगी, केमिस्ट्री छोड़ने का ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। तो जो बच्चे साइंस लेने वाले हैं, इन्हीं चीज़ों के ऊपर से आपके पास मल्टीपल बार क्वेश्चंस बनेंगे कि भाई एटॉमिक साइज आपका किस तरह से मूव कर रहा है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है। आप अगर किसी चीज़ की फॉर्मेशन भी पढ़ोगे, सिंथेसिस भी पढ़ोगे, तो वहाँ पे भी आपको ये जो हमारे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको हेल्प करेंगी, वहाँ पे भी आएंगी। इसलिए इनके बारे में याद रखना, इनके बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है केमिस्ट्री के बेसिस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला होती है हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी एटॉमिक साइज, फिर होता है हमारा मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, फिर आती है हमारी वैलेंसीज, फिर आती है आयनाइजेशन एनर्जी, देन आती है हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। एक एक करके हम सबको कवर करेंगे बच्चों, आपको फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपकी सारी चीज़ें अच्छे से कवर होती हुई चलेंगी, ठीक है। अब ये जो रिपीटिशन है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि जो हमारा लास्ट वैलेंस सेल होता है उसकी कन्फिगरेशन जो है वो रिपीट करती है, इसकी वजह से ही ये जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी रिपीट करती हैं, ठीक है। तो अब अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हाउ डज एटॉमिक साइज वेरी अक्रॉस अ पीरियड एंड वाई, मतलब कि जब मैं एक पीरियड में मूव कर रही हूँ, ठीक है, जब हम एक पीरियड में मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्यों पीरियड के अक्रॉस में मेरा जो एटॉमिक साइज है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। अब जब मैं अक्रॉस द पीरियड जा रही हूँ, यानी कि जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रही हूँ तो मेरा एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम आप ये क्या पढ़ा रहे हो, एटॉमिक साइज डिक्रीज कैसे कर सकता है, क्योंकि जब उसका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो साइज क्यों डिक्रीज कर रहा है ना, उसका तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो बेसिकली अगर उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो फिर तो उसका साइज बड़ा होना चाहिए। बट एक्चुअली बच्चों क्या होता है इसमें कि जैसे जैसे करके साइज इंक्रीज होता चला जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस बोलते हैं इसको, ठीक है, कि एटॉमिक रेडियस जो होता है ये डिक्रीज करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर का जो फोर्स है, ठीक है, इनके पास में जो आपका चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को इतनी जोर से पुल करते हैं कि वो आपस में ज़्यादा जुड़ते चले जाते हैं। इसकी वजह से जब अक्रॉस द पीरियड हमारा एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज कर जाता है, अक्रॉस द पीरियड जब हम मूव कर रहे होते हैं तो हमारा जो एटॉमिक साइज है या एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियाई भी कहीं कहीं ये लिखाएगा, तो वो छोटा होता चला जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के जो शेल है, इलेक्ट्रॉन जो एक शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो सेम है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर गया, यानी कि मेरा नंबर, एटॉमिक नंबर मेरा इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के पास पास पुल होते चले जा रहे हैं, ठीक है, उसके पास पास पुल होते चले जा रहे हैं, ज़्यादा आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो बहुत क्लोज आ जाते हैं और उनका जो एटॉमिक रेडियस है और जो उनका एटॉमिक साइज है वो फर्दर डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कि यहाँ से जब मैं पीरियड में आगे मूव कर रही हूँ
तो ये पूरा का पूरा जो है ये साइज में डिक्रीज कर रहे हैं। ऐसे ही मेरा सोडियम का Na का ज़्यादा होता है, NCl का, क्लोरीन का कम हो जाता है एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज। ठीक है, इसी ऑर्डर में ये डिक्रीज करता है। जितना ज़्यादा मेरा न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होता चला जाएगा उतना ही छोटा मेरा साइज होता चला जाएगा किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, अब इस चीज़ को आप ऐसे समझो कि मान लो कि आप कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप हो। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप एक दूसरे के क्लोज होगे, जितना ज़्यादा आप लोगों के बीच की बॉन्डिंग होगी, उतना ही आपका जो ग्रुप है वो क्लोज नेट होगा, उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है, जैसे जैसे करके मेरा जो है न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो बढ़ रहा है, वैसे वैसे करके क्या हो रहा है, मेरा एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ डज एटॉमिक साइज वेरी डाउन अ ग्रुप, यानी कि जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो उस समय कैसे ये मेरा साइज जो है वो इफेक्ट हो रहा है और बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि K और RB के बीच में स्ट्राइकिंग डिफरेंस है इनके साइज का। इसका साइज छोटा है, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जब हम टॉप से बॉटम में जा रहे हैं तो उसमें आपका न्यू इलेक्ट्रॉन का शेल जो है वो ऐड हो गया आउटर लेयर पे। तो जब वो आउटर लेयर पे एक नया शेल मेरा ऐड हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो था उनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर मेरा जो इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन था वो थोड़ा कम हो गया, क्योंकि एक शेल की लेयर और ज़्यादा इंक्रीज हो गई। तो उसकी वजह से जब हम अप एंड डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो उसमें जो हमारा साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में कि भाई मेटेलिक कैरेक्टर होता क्या है और ये पीरियड और ग्रुप के अक्रॉस कैसे वेरी करता है। ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है ये टेंडेंसी होती है किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। ठीक है, किसी भी ये हमारे एटम की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की और पॉजिटिव आयंस यानी कि कैटायंस की फॉर्मेशन की। ठीक है, जैसे कुछ लोगों को डोनेट करना बहुत अच्छा लगता है ना, डोनेशंस करने बहुत पसंद है। तो सेम उसी तरह से ये जो डोनेट करने की टेंडेंसी है ये मेटेलिक कैरेक्टर होती है कि भाई जो मेरा एटम है उसकी कितनी टेंडेंसी है डोनेट करने की, वो किस तरह से डोनेट कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स को और खुद वो पॉजिटिव आयन बन जा रहा है, एक कैटायन बन जा रहा है। ठीक है, अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जब तुम कोई डोनेशन देते हो तो तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है। ठीक है, तो सेम चीज़ जो है वो यहाँ मेरे एटम के साथ में भी हो रही है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और उसके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, वो कैटायंस का फॉर्मेशन कर दे रहा है। ठीक है, अब जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो जो मेरा मेटेलिक कैरेक्टर है ये डिक्रीज करता है लेफ्ट से राइट में जाने में। क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो पुल है वो इंक्रीज हो रखा है, बहुत छोटा मेरे न्यूक्लियस का साइज है, बहुत ज़्यादा क्लोज नेट वो हैं, आपस में एकदम जुड़े हुए हैं, उन्हें तोड़ना मुश्किल है, उनसे मूव करना मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड करे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, Na जो है वो आपका Mg से ज़्यादा मेटालिक होता है। जब हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो ये जो मेटेलिक कैरेक्टर है ये इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज हो गया, जितना ज़्यादा साइज बढ़ गया उतना ज़्यादा आउटर लेयर से कोई भी निकल जाए नहीं पता चलेगा। ठीक है, जैसे क्या होता है क्लास में अगर 4 बच्चे बैठे हैं तो बंक मारना मुश्किल है, टीचर की नज़र उन चारों पे है। लेकिन अगर उसी क्लास में 40 से 50 बच्चे बैठे हैं तो कोई बच्चा पीछे से निकल जाएगा तो इतना नहीं पता लगता। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है कि भाई जब हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो मेरे जो शेल्स हैं वो बढ़ गए हैं। अब भाई लास्ट वाले शेल से निकल गया कोई इलेक्ट्रॉन, नहीं पता चला। ठीक है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ठीक है, तो उससे क्या होता है हमारा कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो ये जो मेटेलिक कैरेक्टर है ये हमारा फर्दर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये फॉर्मेट अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा हमारी क्लास को एंड शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।